नमस्ते दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। आपको लगे तो क्या ऐसा, क्योंकि जितने जानकार हैं, जितने लोग ये साधनाएं करते हैं, उनको क्योंकि कड़वा सत्य होता है और कड़वा हर कोई नहीं पी पाता है। कि मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़वा न पिए कोई। जो नर कड़वा पिए, धड़ पे शीश न रहे। तो कड़वी बात बहुत बुरी लगती है लोगों को, लेकिन कड़वा ही सच होता है। कि बुखार की गोली कड़वी होती है, बुखार उतार देती है। इसी प्रकार से मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि आपको लगेगा कि आप क्या बात है, लेकिन एक जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा और अनुभव है कि मैंने अपना जीवन ऐसे नहीं गंवाया है। क्योंकि मेरा शुरू से ही बचपन से शौक था कि मैं हकीकत को जानूं और पहचानूं, लोगों के सामने सही चीज़ें ला के रखूँ। जीवन निकल गया इसमें मेरा, सच और झूठ की परख करते करते हर मजहब को छान मारा है मैंने, और मैं उस नतीजे में पहुंचा हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, कहते हैं कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फलानी शक्ति तुम्हें ट्रांसफ़र में मिल जाएगी, इतना पैसा दे दो ट्रांसफ़र हो जाए। नहीं भाई, ये बेवकूफ़ मत बनना, ऐसा नहीं होता है। ये साधना जगत है और साधना जगत में पहला नियम आता है कि आपने अगर कोई शक्ति, पहली बात तो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इस मैदान में, बहुत मुश्किल होता है कि साधना करना और साधना में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कई अड़चने आती है और कई बहाने बन जाते हैं, और बहाने बन के वो चीज़ खत्म हो जाती है। अरे यार ऐसा हुआ था, ऐसा करने गया, ऐसा हो गया, फिर करता हूँ। फिर ऐसे मैंने देखे भी हैं, मैं मिला भी हूँ लोगों से। कभी आपने अप्सरा साधना करी कितने साल में? 15 साल हो गया एक ही साधना को रटते रटते। मैंने भाई साहब बूढ़े हो गए यार, आप बंद करो यार, उस ईश्वर की ओर लो लगा लो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं, लोग पागल हो जाते हैं। क्या मालूम, उसे ऐसे लत पड़ जाती है, जैसे आदमी नशा करता लत पड़ जाती है। उसे ये फिर पता नहीं लगता है कि ये नशा अपने लिए कितना घातक बनता जा रहा है। बस उसकी आदत, उसकी लत पड़ जाती है, पीना पीना, उसके लिए चोरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका शरीर नाश होता जाता है, एक दिन हमेशा के लिए सो जाता है। बस यही बात है। बहुत सारे लोग, पहली बात तो है कि जो साधना करते हैं वो बहुत राज होता है। मान लो यक्षिणी साधना करते हैं, 1.5 फुटिया की साधना करते हैं, कच्चे कलवे की साधना करते हैं, नंगे बच्चे की साधना करते हैं, या किसी परी की साधना करते हैं, या किसी वीर साधना करते हैं, बेताल साधना करते हैं। तो जब साधना करते हैं ना, ये इतना मजबूत राज होता है कि आप अपने शिष्य को, अपने घर, अपने बीवी बच्चों को, या किसी के सामने बात शेयर भी नहीं कर सकते कि मैं फलानी साधना कर रहा हूँ, या मैं फलाना अमल कर रहा हूँ, और मैंने ये अमल करा, मैंने ये साधना करी तो मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई, मैंने अमल किया तो मुझे जिन्नात हासिल हो गया, मुझे मुक्तिल हासिल हो गया। भाई सब झूठ है, क्योंकि ये सब चीज़ें राज होते हैं, क्योंकि वो भी एक दायरे में होता है। आज मान लो, आज आपको कोहिनूर मिल गया है, या मान लो आपके पास हीरा है, तो क्या ढूंढी पीटो गया कि मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है? नहीं, उसका राज खुल जाएगा, चोर डाकू लग जाएंगे, उसको लूट जाएंगे। तो साधना के अंदर भी कुछ नियम अंतर्गत होते हैं। अमलियात की दुनिया में भी नियम और अंतर्गत होता है कि भाई ये चीज़ें बड़ी राज की चीज़ होती हैं। आज अगर आप कोई मंत्र साधना करते हो, और जब करते करते उस मंत्र साधना के बाद में आप वो मंत्र साधना किसी और को दे देते हो, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, उसको आपने बख्श कर दिया। इसी प्रकार ये कुछ चीज़ें राज होती है, और राज इस तरह से नहीं। आप मान लो आपने साधना करी, मैंने एक किस्सा पढ़ा था बेताल 25 से, मैं उदाहरण दे ही देता हूँ आपको। बेताल 25 से मैं पढ़ा था कि एक जो राजा होता है वो ऐसा होता है कि घर से बहुत परेशान हो जाता है, और वो जब निकल जाता है जंगल की ओर, तो वहाँ उसे एक ऋषि मिलता है। तो
अब ऋषियों की तो झोपड़ी बनी रहती है। अब वहाँ उस झोपड़े में एक ऋषि अपनी रोजमर्रा की साधना करता है, रहता है। लेकिन अतिथि देव भव, जब उनके यहाँ वो मुसाफिर वहाँ चला जाता है राजा, और जब उस अवस्था में जाता है कि वो करे तो क्या करे, इस तरह वहाँ जाके मायूस होके उस कुटिया में चला जाता है। जब वहाँ वो संत रहते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल फक्कड़ हूँ, मुझे तो खाना पीना है नहीं, जितना जो मिल जाए फल फ्रूट जो खा ले, लेकिन अब यह आदमी तो सांसारिक है। उसके लिए वो क्या करता है कि रात में उसके लिए प्रबंध बनाता है, तो उसके लिए कमरा सजवाता है और उसके लिए अच्छा भोजन वहाँ आते हैं तो सोचता कि यार ये भोजन इतना अच्छा कहाँ से आया। फिर रात में एक खूबसूरत लेडीज आती है और उसके साथ जब वो उसके साथ रंग रेलियाँ करती हैं, मौज मस्ती करती हैं, उसके आदेश पे वो वहाँ पे उसी के दायरे में वो करती है। और करने के बाद सुबह होती है, वो चली जाती है। जब वो राजा उठता है और कहता है कि रात में तो बड़ा महल सजा हुआ था, ये था, और अब तो यहाँ कुटिया ही, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारे मामले रात के माजरे बता रहा। जब वो ये कहता है कि गुरुजी ये चीज ऐसी क्या थी, बोले बेटा क्या बताऊं, ये बताने की नहीं है, नहीं मुझे बताना पड़ेगा। जब जिद करी तो उन्होंने कहा कि यक्षिणी थी, मेरी यक्षिणी सिद्ध है और ये मेरे हुक्म से आई थी और तेरी सेवा करी, इसने खाना पीना खिलाया, तेरे साथ रंगरेलियाँ करी और सुबह होते वो चली गई। तो राजा उस चीज़ पे आशिक हो गया। वो उन्हें कहा कि गुरुजी मुझे ये साधना करनी, मुझे कुछ भी हो जाए, ये कैसे प्राप्त होती है? बोले ऐसे नहीं होती है, ये ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको यहाँ रहना पड़ेगा और आपको इतने टाइम तक आपको इस साधना में बैठना पड़ेगा, 40 दिन, 61 दिन, 3 महीने, 2 महीने साधना करनी पड़ेगा और पूरी तरह से कंप्लीट नियम और संयम के साथ रहना पड़ेगा। तब जाके ये यक्षिणी तेरे वश में हो जाएगी और फिर तू जैसा चाहेगा करेगी। तो इतने अरसे में तुझे बैठना पड़ेगा। जब ये बेताल उस विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाता है, ये बेताल 25 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और यही तंत्र लाइन है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इसी के फील्ड की बात कर रहा हूं। जब उसके मन में यह आया, इसमें भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि उसके मन में यह आया कि मैं इतने अरसे बैठूंगा, इसके पहले मैं एक बार अपने घर जाके आ जाता हूं। उसके अंदर ये भावना जागृत हो गई दुनिया, क्या इतने अरसे से बैठना पड़ेगा, तो मैं भाग के तो घर से आ गया हूँ परेशान होकर, लेकिन एक बार वापस जाके मिल आता हूँ। जब वो गया, अपने घर गया, अपने बीवी बच्चों से मिला और मिल के जब वापस आया और फिर उस गुरुजी से वो साधना दीक्षा ली और उसने वो साधना करी, तो वो साधना सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जहां साधना करना था उस जगह पे उसने साधना करी नहीं, और जब साधना की बारी आई तो उसका दिल कहाँ चला गया कि मैं साधना करना चाहता हूँ। कहा कि तुमको इतने अरसे में यहाँ बैठना पड़ेगा, तो उसका दिल उसके परिवार पे चला गया। अब मेरी बात समझ गए होंगे आप कि साधना इतनी सरल नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ और अभिमान, सब 5 इंद्रियों को वश में करके साधना करनी पड़ती है। कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ पाना, कुछ खोना पड़ता है। और तुम उठा के कह रहे हो कि मेरे पास ये 1.5 फुटिया है, मेरे पास ये वीर है, मेरे पास ये है, मैं तुमको ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम मुझे इतना पैसा दे दो। कैसे करेगा वो? तेरे पास इतनी अलौकिक एक चीज़ है। मैं एक और बात बताता हूँ, आप कहोगे कि यार फेंक रहा होगा आदमी, फेंकने वाली बात नहीं, हकीकत रियल बात बता रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब ये चीज़ें अपने पास आती है ना, तो इंसान के अंदर ये इस तरह से फैलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक आदमी को, एक गरीब आदमी रहता है और उसको कह देगा तेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, 1 लाख रुपए की, 10 लाख की लॉटरी लगी, तो उसके अंदर क्या होगा? क्या होगा? वो कितना पावरफुल होने की सोचेगा, कितना
अंदर उसकी कितनी झटके के साथ में काम करेगा, वो कितना पावर के साथ उसका इंजन काम करने लगेगा, ये सोचो आप। इसी तरह से जब ये अलौकिक शक्तियां सामने आती है ना, हिल जाते हैं अच्छे और कभी उस पर काबू भी कर लेते हैं ना, तो ये समझ लो कि उसका तेवर ही बदल जाता है। जैसे आदमी गरीब रहता है, जब पैसा होता तो उसके रहन सहन, उसका स्टैंडर्ड कैसा आता है, ये आप हकीकत जान रहे हैं ना, कि जब आदमी गरीब होता है और जब अमीर होता है तो सिर्फ पैसों का पावर है। जब उसके अंदर मनी पावर, तो फिर वो कैसा बनता है, उसके पहनने के कपड़े बदल जाते हैं। वो जो 100 रुपये का शर्ट पहनना था वो 1000 रुपये का शर्ट पहनेगा, है वो 200 रुपये के जूते पहन रहे, वो 2000 के जूते पहनेगा। ये स्टैंडर्ड उसका बदलता है, समझ गए। तो अलौकिक शक्ति अगर किसी को हासिल होती है तो वो कैसा बदलेगा, उसका तेवर कैसा होगा, और वो क्या ढूंढी पीटेगा कि मेरे पास वीर है, मेरे पास 1.5 फुट है, मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास मुवक्किल है। नहीं भाई, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर खींचूंगा तो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए धन्यवाद। मैं आपको यहाँ एंड करता हूँ, अगली वीडियो में और इसका विस्तार करूँगा मैं।